ऐसी ही एक सुंदर कथा है। नरसिंह जी का नाम सभी ने सुना होगा। जूनागढ़ के रहने वाले थे नरसिंह जी। नरसिंह जी छोटे थे और उनके बड़े भाई का नाम था बंसीधर। अब नरसिंह जी बचपन से ही भगवान के भजन में, भगवान के नाम में, भगवान की कीर्तन में मस्त रहते थे। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। कहो यदि नरसिंह जी ने भजन गाना आरंभ कर दिया तो भजन होते होते कब पूरा दिन निकल गया, कब पूरी रात निकल गई, कोई पता नहीं। बंसीधर अपने नरसिंह भाई से बहुत परेशान था। बंसीधर ने मन में विचार किया, अब ये ऐसे तो सुधरेगा नहीं, एक काम करो, इसका विवाह करो, हो सकता है इसका विवाह हो जाए तो विवाह के बाद ये सुधर जाए। नरसिंह जी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी नरसिंह जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। नरसिंह जी की पत्नी दिन भर भूखी प्यासी बैठी रहती और नरसिंह जी किसी भी मंदिर में दिन भर 24 घंटे भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं। जैसे को तैसे लोग मिल ही जाते हैं। भगवान के भजन करने वाले को 2-4 फक्कड़ मिल जाते हैं, 2-4 फक्कड़ और हो गए। अब तो नरसिंह जी का और आनंद हो गया। बंसीधर का फिर दिमाग खराब। बंसीधर ने सोचा कि हमने तो सोचा था कि इसका विवाह हो जाएगा तो सुधर जाएगा, पर विवाह होने के बाद भी नहीं सुधरा, इसको अलग करो। नरसिंह जी को अलग कर दिया। एक टूटा फूटा घर दे दिया नरसिंह जी को। नरसिंह जी उसमें भी खुश रहे। अपने भाई से एक शब्द ये भी नहीं कहा कि तुमने तो महल अटारी ले लिए और हमको टूटा घर दे दिया। अब नरसिंह जी ने मन में ये विचार और किया कि चलो अब कोई रोक टोक नहीं होगी। भैया कभी कभी भजन करने से रोक टोक देते थे, अब मैं निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करूंगा। बंटवारे में जो थोड़ा बहुत धन मिला था, खर्च पानी में सब पूरा हो गया। अब नरसिंह जी के पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन की बात है कि नरसिंह जी के पिता का वार्षिक श्राद्ध था। बंसीधर ने किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना भेजी कि जाओ नरसिंह को बुला करके लेकर के आओ, उससे कुछ बात करो। जब नरसिंह जी को पता चला कि बड़े भैया ने बुलाया है, सारे काम छोड़ करके अपनी पत्नी से कहते हैं, पगली आज भैया ने बुलाया है, चल जल्दी चलते। लेकिन कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन की चाहत ज्यादा हो वो कभी किसी का सम्मान नहीं करता। नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी दोनों बंसीधर के पास पहुंचे। बंसीधर बैठे हुए, 10-25 लोग बाग बैठे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन बंसीधर ने नरसिंह की ओर नजर उठा करके भी नहीं देखा। अब भैया फ्री होंगे अब बात करेंगे, अब भैया फ्री होंगे अब बात करेंगे, अब भैया फ्री होंगे अब बात करेंगे। 3 घंटे हो गए। नरसिंह जी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। एक तो हमको बुलाया, घर का पूरा काम छोड़ करके हम भैया से मिलने आए और वो दुनियादारी में इतने व्यस्त हैं कि अपनों को भूल गए। जैसे ही 3 घंटे बाद सब लोग चले गए तो बंसीधर कहते हैं, सुनो नरसिंह, तुम आ गए? कल पिताजी का श्राद्ध है, समय से आ जाना, जाओ घर।
अब नरसिंह जी की पत्नी को यह और अच्छा नहीं लगा। जब इतनी सी ही बात कहनी थी तो जिसको बुलाने के लिए भेजा था उसी से कहलवा दी। इतनी सी बात कहने के लिए 3 घंटे हमको खड़े करके रखा, ना बैठने के लिए कहा, ना अपनी कुशल क्षेम पूछी, ना हालचाल पूछे कि तू उस टूटे घर में कैसा रह रहा है। और कह रहे हैं कि समय हो तो आ जाना। नरसिंह ने कहा ठीक है भैया मैं आ जाऊंगा। लेकिन नरसिंह जी की पत्नी ने कहा भैया क्षमा करना, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं है वहां मैं तो नहीं आ सकती। जब 4 लोगों में तुम मेरे पति का सम्मान नहीं कर सकते तो कल तो पिताजी का श्राद्ध है, ससुर जी का श्राद्ध है, कल तो हजारों लोग आएंगे, हजारों लोगों के बीच में तुम मेरे पति का क्या सम्मान करोगे। इतना जैसे ही नरसिंह जी की पत्नी ने कहा तो बंसीधर ने कहा ठीक है जाओ मत आना, आज से तुम अब पिताजी का श्राद्ध अलग से करना और हम अलग से करेंगे। श्राद्ध बांट लिया। नरसिंह जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचे। रात भर नींद नहीं आई। कल पिताजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, पिताजी का श्राद्ध हम कैसे करेंगे। क्रोध में आकर के तो भैया से मना कर दिया। रात भर नरसिंह जी रोते रहे। दुनिया मुझे क्या नाम रखेगी। अपने पिता का श्राद्ध भी ढंग से नहीं कर पाया। पत्नी ने अपने पति को रोते हुए देखा, अपना मंगल सूत्र निकाल करके दे दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, एक यही अमानत थी, इसको बेच देना, जितना पैसा मिले उससे आप श्राद्ध करने की सामग्री लेकर के आ जाना। हम अपने ससुर जी का, आपके पिताजी का श्राद्ध अच्छे से करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। नरसिंह जी सुबह से वो मंगलसूत्र लेकर के बाजार चले गए। एक व्यापारी को मंगलसूत्र दे दिया, थोड़े बहुत पैसे मिले। उस पैसे से किराने का पूरा सामान लेकर के आए। अब नरसिंह जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सामान देखो, तब तक मैं श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के आता हूं। ठीक है जाओ, ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के आओ। नरसिंह जी ब्राह्मणों के पास गए। आज पिताजी का श्राद्ध है, आप समय से पधारना। जो ब्राह्मण भी सुनता गरीब का कौन होगा। सब कहते कि आज श्राद्ध तो बंसीधर के यहां है, तुम्हारे यहां पर हमको क्या मिलेगा। हम तो बंसीधर के यहां जाएंगे, हम तो बंसीधर के यहां जाएंगे। सारे के सारे ब्राह्मण बंसीधर के यहां जाने की बात कहते हैं। एक गरीब ब्राह्मण, उसने कहा देखो हमको तो श्राद्ध से मतलब है, बंसीधर क्या तो हमने बहुत दिनों से खाया है, आज हम तुम्हारे घर आएंगे। चिंता मत करना, मैं कहीं ना कहीं से 2-4 ब्राह्मणों को साथ में लेकर कम से कम 11 ब्राह्मण तो कर दूंगा। नरसिंह ने कहने ने 11 मत करना, 7 ब्राह्मण लेकर के आना। 11 ब्राह्मणों को खिलाने की क्षमता नहीं है मुझे, 7 ब्राह्मण लेकर के आना। उस ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं 7 ब्राह्मण लेकर के आऊंगा। नरसिंह जी बोल करके अपने घर आए। पत्नी ने कहा सुनो, सामग्री तो सब है पर इसमें घी नहीं है। बिना घी के भोजन तैयार कैसे होगा। घी तो चाहिए, पिताजी का श्राद्ध है, हवन भी करना पड़ेगा, हवन के लिए भी घी चाहिए, भोजन बनाने के लिए भी घी चाहिए।
पैसे तो है नहीं, घी कौन देगा? तू चिंता मत कर, तू तब तक तैयारी कर, मैं घी की व्यवस्था करके आता हूं। नरसिंह जी घी की व्यवस्था करने के लिए चल पड़े। जिसके यहां जाते, भैया एक कटोरी ली हुई है छोटी सी, इसमें थोड़ा सा घी दे दो, मेरे पिताजी का श्राद्ध है। जब मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं पैसा दे दूंगा। जाओ, हमारे पास नहीं है घी। दूसरे के पास गए, भैया मेरे पिताजी का श्राद्ध है, थोड़ा सा घी दे दो ना, मैं पैसे लौटा दूंगा। एक ने कहा, क्या बताऊं, घी तो मैं तुमको दे देता, लेकिन उस घी में मक्खी गिर गई, वो पूजा के योग्य नहीं है। दूसरे सेठ के पास गए, भैया इस कटोरी में घी दे दो ना, मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसने भी कहा कि घी तो मैं दे देता। जब मैंने घी का पात्र खोल करके देखा, उसमें मक्खी मरी पड़ी है। अब तो नरसिंह जी जहां जहां जाते, हर व्यक्ति एक ही बात कहता, घी में मक्खी गिर गई। मैं घी तो दे देता, पर मक्खी गिर गई। नरसिंह जी मन में विचार करते हैं कि आज के ही दिन एक साथ सभी व्यापारियों के घी में मक्खी गिर गई। एक भी व्यापारी की दुकान में घी साबुत नहीं है, सबके घी में मक्खी गिर गई। घी की व्यवस्था करते 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 दोपहर के 12 बज गए। नरसिंह जी की पत्नी इंतजार कर रही है, ब्राह्मण आते होंगे, कब घी लेकर के आएंगे, कब भोजन प्रसादी की तैयारी होगी, कब श्राद्ध मनाया जाएगा। अंत में नरसिंह जी एक व्यापारी के पास, सेठ के पास पहुंचे। सेठ से कहने लगे, भैया तुम्हारे घी में तो मक्खी नहीं गिरी ना? सेठ ने कहा, नहीं मेरे घी में तो मक्खी नहीं गिरी। तो बोले, भैया इसमें घी दे दो, पिताजी का श्राद्ध है, मैं पैसा दे दूंगा वापस, अभी नहीं। उस सेठ ने कहा, घी तो हम दे देंगे, पर एक शर्त है। क्या शर्त? बोले, घी के बदले में तो हमको एक भजन सुना दो। तुम यदि घी के बदले में हमको भजन सुना दोगे ना, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे और उसके बदले में घी दे देंगे। अब ये बात तो नरसिंह जी के मन की हो गई। नरसिंह जी को और क्या चाहिए था? अब तो नरसिंह जी ने कहा, भैया ये कटोरी तुम अपने पास रखो। अपने झांझर मंजीरे निकाल लिए, रूमाल गले से बांध लिया, और नरसिंह जी शुरू हो गए। नरसिंह जी की आवाज को सुनकर के सारे के सारे लोग नरसिंह जी का भजन सुनने लगे, सब एकत्रित हो गए। पकड़ लो हाथ बन बारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बन बारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बन बारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी आए जाए। पकड़ लो हाथ बन बारी,
जमाना छोड़ बैठे तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो हमें तेरे भावों में पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाए। यहाँ पर नरसिंह जी का कीर्तन चल रहा है। नरसिंह जी कीर्तन में इतने मस्त हो गए, इतने मस्त हो गए, उन्हें श्राद्ध की सुध बुध भूल गए कि आज मेरे घर पर पिताजी का श्राद्ध है। नरसिंह जी कीर्तन में इतने मस्त हो गए, वो ये भी भूल गए कि मैं घी लेने के लिए आया था। कीर्तन करते 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 शाम हो गई। कीर्तन करते करते रात के 10 बज गए। वहां पर हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। जहां पर नरसिंह जी कीर्तन करने लग जाए, भगवान के नाम को गाने लग जाए, भला वहां पर आनंद की कोई कमी हो? अब यहाँ पर जो 7 ब्राह्मणों के निमंत्रण की बात थी, 7 की जगह 700 ब्राह्मण आ गए। आई नरसिंह जी के यहाँ पर श्राद्ध है, नरसिंह जी के यहाँ पर श्राद्ध है। और जैसे ही 7 की जगह 700 ब्राह्मण आए, द्वारिका हिल गई। द्वारिकाधीश ने कहा रुक्मणी, आज द्वारिका में नहीं बैठना तुमको, मेरे भक्त की कसौटी दांव पर लगी है। वो तो बावरा है। 7 ब्राह्मणों को बुलाया था, 700 पहुंच गए। बदनामी उसकी नहीं होगी, बदनामी तेरी द्वारिका की होगी। 16,108 पत्नियों को द्वारिका नाथ ने एक सेकंड में द्वारिका से नगर दिया। अपनी गाड़ियां भर ली, स्वयं नरसिंह का रूप धारण करके नरसिंह जी के घर पहुंचे। 16,108 रानियां पटरानियों के हाथों से भोजन प्रसाद बनाने लगे। 700 ब्राह्मण आए थे, सब भोजन करने बैठे। 56 प्रकार के व्यंजन। बंसीधर इंतजार करता है, मेरे घर ब्राह्मण नहीं आए, मेरे घर ब्राह्मण नहीं आए। नरसिंह जी का अखंड कीर्तन चल रहा है, नरसिंह जी को कोई पता नहीं। यहाँ पर मेरे द्वारिका नाथ नरसिंह बने बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद दक्षिणा में एक सोने की असरफी दान दे रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। लोग कहने लगे भैया हम तो नरसिंह को फक्कर समझते थे कि नरसिंह तो बहुत बड़ा धनवान निकला, ऐसी दक्षिणा और ऐसा भोजन किसी ने दिया ही नहीं। यहाँ पर नरसिंह जी की पत्नी बहुत प्रसन्न है कि मुझे क्या पता था मेरे ससुर का श्राद्ध ऐसा होगा। उसे क्या पता कि उसके पति नहीं है, ये तो साक्षात द्वारिका नाथ है। और यहाँ पर नरसिंह जी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जय हरि हरि। मझधार में नैया भैया कोई नहीं मेरा, बड़ी मझधार में नैया भैया कोई नहीं मेरा, भैया कोई नहीं मेरा।
भैया हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, नहीं तो नहीं बंसीधर ने मन में विचार किया कि आज मेरे घर पर भी श्राद्ध है, कोई ब्राह्मण नहीं आया। ये सारे के सारे ब्राह्मण कहाँ गए? बंसीधर ने रुमाल ढक लिया, चल करके देखूं कहीं मेरे भाई नरसी के घर तो नहीं चले गए सारे ब्राह्मण। बंसीधर रुमाल ढक करके भेष बदल करके आया। 700 ब्राह्मणों की जगह 7000 ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मणों की लाइन लगी है। अब तो बंसीधर ने अपनी पत्नी से कहा कि पगली तू भी घूंघट ढक ले, कहीं तुझे कोई पहचान ना। हमने अपने नरसी का तिरस्कार किया है, इसलिए आज हमारे हाथ का श्राद्ध हमारे पितरों ने भी स्वीकार नहीं किया। चल करके हम यहीं पर भोजन कर लें। जिस भाई को ठोकर मारी थी, जिस भाई का अपमान किया था, आज वही बंसीधर अपने ऊपर चादर डाल करके, उसकी पत्नी घूंघट डाल करके चुपचाप बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं। एक पंडित जी ने पहचान लिया, अरे भैया बंसीधर तुम इधर। बंसीधर ने कहा बस ये भी तो मेरे पिताजी थे, आ गया, किसी से मत कहना कि मैं आया था, लोग क्या कहेंगे। अरे वाह, अब तो जो ब्राह्मण बंसीधर के डर से नहीं आए थे, अब तो वो भी अपने घर से निकल पड़े। 7000 ब्राह्मणों की जगह 7 लाख ब्राह्मण। आज नरसी के दरबार में मेला सजा हुआ है। ऐसा श्राद्ध जीवन में कभी नहीं देखा। यहाँ पर नरसी राज कीर्तन कर रहा है, जय हरि। लगी है पाप की गंदगी, भजन हमारी है। लगी है पाप की गंदगी, भजन हमारी है। भजन नहीं तो डूब जाए। श्राद्ध होते होते शाम हो गई। सारे के सारे ब्राह्मणों का भोजन हो गया, फिर भी भंडार खाली नहीं हुआ। नरसी के रूप में जो द्वारिका नाथ थे, डिंडोरा पिटवा दिया, संपूर्ण नगरवासी आ जाए, मेरे पिता का श्राद्ध है, भोजन कर ले।
सारे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बालक, युवा, वृद्ध, माताएं सब आज नरसी के यहाँ पर भोजन करने के लिए आ रहे। और सबसे बड़ी बात, सबको जो भगवान ने भोजन कराया ना नरसी बन करके, सबको चांदी के थाल में भोजन कराया। और सभी ब्राह्मणों से कहा, पिताजी का श्राद्ध है, ये थाली हम वापस नहीं लेंगे, ये चांदी की थाली, चांदी का गिलास, चांदी की कटोरी, ये भोजन करने के बाद अपने साथ अपने घर लेकर के जाओ। एक एक सोने की असरफी दक्षिणा में। ब्राह्मण कहने लगे, वाह, बंसीधर के यहाँ पर निमंत्रण स्वीकार करते करते हमारा बुढ़ापा आ गया। आज तक एक स्टील की थाली नहीं थी, पहली बार नरसी के यहाँ पर श्राद्ध खाने आए, चांदी की थाली। अब यहाँ पर जैसे नरसी का कीर्तन बंद हुआ, नरसी को ध्यान आया कि मेरे यहाँ तो पिताजी का श्राद्ध है, भैया मुझे घी दे दो जल्दी, भैया मुझे घी दे दो। यहां पर भगवान समझ गए नरसी आने वाला। भगवान ने रुक्मिणी आदि रानियों से कहा कि जल्दी करो, द्वारिका भेद खुल जाएगा। 16,108 रानियां, भगवान के सारे बच्चे सब द्वारिका पहुंच गए। भगवान ने वो मंगल सूत्र जिसको गिरवी रखा था, नरसी जी ने किराने का सामान लेकर के आए थे, वही मंगल सूत्र नरसी जी की पत्नी को दिया। ये मैं उठा लाया हूं, इसको पहन। अच्छा, इतना पैसा कहां से आया? बोले ये सब बाद में बताऊंगा, अभी तो इसको पहन ले। नरसी जी की पत्नी ने मंगल सूत्र पहन लिया। अब सबका भोजन हो गया, मैं बाहर बैठ करके भोजन करूंगा। 2-4 मेहमान बचे हैं, उनके साथ वो जिद कर रहे हैं, अब एक काम करो, अंदर तुम भोजन करो। नरसी जी की पत्नी यहां पर भोजन करने के लिए बैठी। भगवान काहे को भोजन करेंगे? भगवान तो बाहर गए तो अपने अंतर ध्यान हो गए। बाद में नरसी जी कटोरी में घी लेकर के आ रहे हैं। रात को 10 बजे पत्नी डांटेगी, पिताजी का श्राद्ध, डरते डरते आ रहे हैं नरसी जी। मैं कैसा बाबरा हूं, एक काम भी ठीक ठाक से नहीं कर पाता। इधर उधर देख रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण लोग छुप करके मुझे देख रहे हो। अब ब्राह्मण मुझे श्राप दे देंगे, मैं क्या करूं? नरसी जी ने अंदर से बाहर से आवाज लगाई, सुनती हो? नाराज मत होना, मुझे देर हो गई, बहुत मेहनत से घी लाया। एक काम करो, जल्दी कुछ बना लो, अब इतनी रात को तो कोई आएगा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ करके हम श्राद्ध तो बना ही लेते हैं। ऐसा कहते कहते जैसे ही नरसी जी अंदर पहुंचे, वहां पर देखा कि उनकी श्रीमती जी भोजन कर रही है। अरे पगली, श्राद्ध हुआ नहीं, ब्राह्मणों का भोजन हुआ नहीं, और तू पहले ही खाने लगी। नरसी जी की पत्नी कहने लगी, काय को मजाक कर रहे हो? ऐसा श्राद्ध मनाया, ऐसा श्राद्ध मनाया, आप भी छुपे रिस्तम निकले। इतने ब्राह्मणों का एक साथ भोजन, दक्षिणा में चांदी की थाली, सोने की असरफी, 56 प्रकार के व्यंजन, और तो और जो तुमने मेरा मंगल सूत्र गिरवी रखा था ना, वो भी लाकर के मुझे पहना दिया, और मुझसे कहते हो कि तुम पहले भोजन करने लगे। जैसे नरसी जी ने उनके गले में मंगल सूत्र देखा, भोजन के थाल में 56 प्रकार के पकवान देखे, अब तो नरसी जी फूट फूट करके रो पड़े। हे द्वारिकानाथ, हे मेरे सांवरिया सेठ, आज तुमने मुझे बचा लिया। मैंने तो सोचा था कि आज तो मेरी सारे जीवन की मेहनत, सारे जीवन की भक्ति छार छार हो जाएगी। आज तुमने अपने भक्त को बचा लिया, आज तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया।
सारे नगर में नरसिंह जी की जय जयकार हो रही है। ये कथा किसी सतयुग की नहीं है, ये कथा किसी द्वापर त्रेता की नहीं है, ये कथा कलयुग की ही है। आज भी मेरे द्वारिकानाथ अपने भक्तों के घर आते जाते रहते हैं, पर आपको दिखेंगे नहीं। कब किस रूप में आ जाएं, कब आपके मन की लालसा पूर्ण कर जाएं, पर याद रखना आप पकड़ के पकड़ ही रहोगे। आपकी लाज बचा लेंगे, लेकिन आप जैसे थे आप वैसे ही रहोगे। मेरे द्वारिकाधीश पर संदेह मत करना, ये साक्षात है, एकदम साक्षात है।